तो अभी तक हमने अपने वीडियोस में चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 किए हैं। अब एक एक्सरसाइज बच जाता है एक्सरसाइज 2.4। वो लिखा है ऐच्छिक, लेकिन कुछ सवालों में पिछले कुछ सालों में जो कुछ सवाल हैं इससे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग भी बनाएंगे एक्सरसाइज 2.4 को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 2.4 में बात किया गया है त्रिघात बहुपद के बारे में। अब यदि हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद कैसे बहुपद को कहेंगे? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो, वैसा बहुपद हमारा द्विघात बहुपद कहलाता नहीं, त्रिघात था तो अधिकतम घात 3 होंगे, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो x³ - 3x² + 9x - 12, ऐसा एक बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 है। x³ - 27, इस प्रकार के बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब अगला बात आता है इसका मानक रूप या सामान्य रूप। तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तब ये त्रिघात नहीं रहेगा, है ना, इसलिए इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बात यह आती है कि a, b, c और d क्या है? तो यहाँ पर a जो है वह x³ का गुणांक है, b जो है वह x² का गुणांक है, c हमारा x का गुणांक और d हमारा अचर पद है। इन सभी का प्रयोग हम क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। तो हमने देखा त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल देखा x³ - 3x² + 9x - 12 और x³ - 27, यहाँ दोनों एग्जाम्पल में अधिकतम घात कितने हैं? अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब यदि इसकी सामान्य रूप की बात करें तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b, c, d किसी का भी मान 0 हो जाए उससे हमको कोई समस्या नहीं है, हमारे पास a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बात ये आता है ये a, b, c, d है क्या सर? तो a है हमारा x³ का गुणांक, b हमारा x² का गुणांक, c हमारा x का गुणांक और d हमारा अचर पद। अब बात करें इसके शून्यकों की तो 3 शून्यक होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जितना अधिकतम घात उतने शून्यक। रैखिक बहुपद का एक घात था तो 1 शून्यक होते थे, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 था तो 2 शून्यक होते थे, अल्फा बीटा। यहाँ त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक कौन कौन होंगे? तो 2 नाम तो हमने पहले लिख दिया था, अल्फा बीटा और गामा, ये इसके 3 शून्यक हुए। अब यदि बात किया जाए सूत्रों की, चलिए अब यदि सूत्रों की बात करें, सूत्र की बात यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की बात करते हैं हम लोग। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तो कुल मिलाकर के 3 संबंध हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कहने का मतलब है इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को जोड़ दिया जाए, अल्फा + बीटा + गामा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। b क्या था? अभी हमने पीछे देखा, b था हमारा x² का गुणांक और a क्या था? x³ का गुणांक। दूसरा है 2 क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार 2 क्रमागत शून्यकों के गुणनफल का योगफल। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 लगातार शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, यानी 2 शून्यक लगातार हम यदि अल्फा बीटा लें
बीटा गामा लें और गामा अल्फा, इन तीनों का योगफल, इनका फॉर्मूला बनता है c बाई ए। c हमने देखा था, c क्या था, x का गुणांक था और a क्या था हमारा, x क्यूब का गुणांक था। तीसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला बनता है माइनस डी बाई ए। एक और फॉर्मूला, यदि अल्फा बीटा तथा गामा दिया रहे तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बनता है k इंटू एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस प्रकार हमने चार फॉर्मूला देखा। सबसे पहला फॉर्मूला यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, पहला क्या था हमारा, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। दूसरा हमारा दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, यानी दो लगातार शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी कि दो लगातार शून्यक ले रहे हैं हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका योगफल फॉर्मूला सी बाई ए। तीसरा हमने देखा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। और यदि अल्फा बीटा और गामा दिया रहे तब हम त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। याद होगा आपको, हमने एग्जाम्पल 5 को छोड़ा था क्योंकि यह त्रिघात बहुपद से संबंधित था, है ना। इसके बाद वाले एग्जाम्पल को हमने कर चुका है, 6, 7, 8, 9, 10 को कर चुका है हमने, है ना। लेकिन हमने एग्जाम्पल 5 को नहीं किया था। लिखा क्या है कि सत्यापित करें कि 3 माइनस 1 बटा 3 त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक हैं। पहला बात हमें ये जांच करना है कि ये 3 जो दिए गए मान, ये बहुपद जो त्रिघात बहुपद दिया गया उसके शून्यक हैं। उसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे पहला त्रिघात बहुपद क्या बना है। तो हमारा त्रिघात बहुपद px बराबर दिया गया है, px बराबर दिया गया है हमें 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। हमें सबसे पहले 3 मान दिए गए। 3 मान कौन कौन से थे उसको भी जरा साइड में लिख लेते। 3 माइनस 1 और माइनस 3, कितना कितना था, 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3। हमें ये जांच करना है ये तीनों मान जो है इस बहुपद के शून्यक हैं। अब जरा 9th क्लास को याद करते हैं, शून्य क्या कहलाते थे। यदि मान को हम बहुपद में पुट करें और वो बहुपद को शून्य कर दे तब वह मान हमारा बहुपद का शून्य कहलाता था। तो चलिए सबसे पहले मान 3 को पुट करते हैं x की जगह। तो p3 हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3। तो चलिए जरा देखते हैं। 3 का क्यूब 27, 27 को 3 से गुना किया 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से गुना किया 45, 11 को 3 से किया 33 और माइनस 3। जरा आप देखते हैं ध्यान से, तो 81 चारे माइनस वाले जुड़ जाएंगे, यानी 5 3 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 4 3 7 और 1 8। 81 में से 81 घटाएं 0, अब 0 आ गया, यानी कि हाँ 3 जो है, हाँ यानी कि अब ये 3 जो है हमारा, हाँ 3 इस बहुपद का शून्यक है। इस ये बात तो हम निकाल लिए क्योंकि मान आ गया पुट करने पर 0, इस बहुपद का शून्यक है। तो एक मान को तो हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं अपने दूसरे मान को। दूसरा मान हमारा -1 है, तो p x की जगह -1 रखेंगे। तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और माइनस 3। तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा -3। यहाँ जरा ध्यान से देखें, -1 का स्क्वायर +1 को -5 से गुना किया
तो -5 हो गया, माइनस और माइनस मिलके +11 और -3, सारे माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे तो 5 और 3 8 और 3 11, यानी -11 और +11 ये भी घट के आ गया 0, यानी हाँ ये -1 भी जो है, हाँ -1 इस बहुपद का शून्यक है। यानी दो मानों को तो हमने देख लिया, अब हम अपने तीसरे मान को चेक करेंगे। हमारा तीसरा मान है -1/3, तो p -1/3, चलिए x की जगह -1/3 पुट करते तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और -3। चलिए जरा गुना किया जाए तो 3 गुना -1 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, -5 इंटू -1 का स्क्वायर +1 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस प्लस 11/3 और -3/1। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से अगर 27 को काटे तो 9, ये 9 बार में कट गया, यानी -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3/1। तो नीचे 9 9 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे 9 9 3 और 1 का, तो 9 आ जाएगा एलसीएम, 9 से 9 एक बार में, एक को -1 से गुना किया तो -1, माइनस का ही साइन है, माइनस 9 से 9 एक बार में, एक को 5 से गुना किया तो 5, प्लस 3 से 9 तीन बार में, 3 को 11 से गुना किया तो 33, और माइनस 1 से 9 9 बार में, 9 को 3 से गुना किया तो 27। सारे माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे तो 27 5 32 और 1 33, यानी -33 प्लस 33/9, ये घट करके आ गया लड्डू बाई 9, यानी कि लड्डू। यानी तीनों मान को जब हमने पुट किया, यानी -1/3 भी जो हो गया इस बहुपद का शून्यक है। यानी हमने तीनों मान को ये देख लिया कि तीनों मान इसके शून्यक बन रहे हैं। अब तीनों मान इसके शून्यक बन रहे हैं, तीनों को हम अल्फा बीटा और गामा लिख देते हैं। तो हमारे पास अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 है। साथ ही जो बहुपद के गुणांक हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू, x³ के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू हमारा x² के गुणांक को b कहते हैं -5, c का वैल्यू हमारा -11 और d का वैल्यू -3। अब हमने ये बात तो जांच लिया कि ये तीनों इसके शून्यक थे। अब हमें गुणांकों और शून्यकों के सत्यता की जांच करनी है, तो हम अपने फॉर्मूले को जांच करेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला था, यहाँ लिख देते हैं जांच, हम लोग जांच करने जा रहे हैं। और जांच में हम अपना पहला जांच करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है -b/a। तो जरा ध्यान से देखें, अल्फा की जगह हमने अल्फा किसको माना है, तो हमने अल्फा माना है 3 को, प्लस बीटा माना है हमने -1 को, और प्लस गामा माना है हमने -1/3 को। चलिए इन सब के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, इक्वल टू -b का वैल्यू हमारा -5 और a का वैल्यू है हमारा 3। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे अगर देखें तो 3 1 और 1 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 1 से 3 बार में और 3 को 3 से गुना किया तो 9, प्लस और माइनस हो गया, 1 से 3 बार में 3 को 1 से गुना किया तो 3, 3 से 3 एक बार में, प्लस और माइनस हो गया, 1 को 1 से गुना किया तो 1। अब जरा यहाँ देखते हैं माइनस और माइनस प्लस 5/3, इसको यहाँ जरा देखें तो 9 -3 और -1 -4 बन गए और 9 में से 4 गया, यानी 9 - 4/3 बराबर 5/3। इसको हम लिख सकते हैं 5/3 इक्वल्स टू 5/3, यानी कि पहला हमने जांच कर लिया LHS बराबर RHS। इसमें दो फॉर्मूले की और जांच करना है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ से देखते हैं, फिर से हमने एक संबंध की जांच की, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था 2 लगातार या क्रमागत शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल।
उनके गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है C बाई ए। चलिए बारी बारी से मान पुट किया जाए। तो हमारा अल्फा के जगह हमने माना है 3, तो 3 गुना बीटा के जगह हमारा -1, बीटा हमने -1 को माना था, प्लस बीटा गामा, बीटा के जगह हमारा -1 और गामा के जगह पर -1/3, प्लस गामा के जगह हमारा -1/3 और अल्फा के जगह हमारा 3 इक्वल टू C का मान हमारा है -11 और A का मान है 3। चलिए ज़रा इसकी जांच करते हैं। तो 3 को -1 से गुना किया तो -3, यहाँ देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस, 1 को 1 से गुना किया 1/3, यहाँ 3 से 3 का कहानी खत्म, प्लस माइनस -1 बराबर हमारे पास है -1/3। इन सब के नीचे 1 को डाल देते हैं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 3 बार में, 3 को -3 से गुना किया, -9, 3 से 3 एक बार में, 1 को 1 से गुना किया, 1 से 3 बार में 3, 3 को 1 से गुना किया, -11/3। तो यहाँ माइनस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, यानी -9 और -3, -12 प्लस 1/3 बराबर -11/3। इधर भी हम देख रहे हैं कि -11/3 आ गया और यहाँ भी हमारा -11/3 आ गया। तो इस तरह हमने अपना दूसरा संबंध की भी जांच कर लिया, LHS बराबर RHS आ गया हमारा। अब हमारे पास तीसरा हमारा जांच बचता है। जांच का तीसरा विषय क्या था? शून्यकों का गुणनफल। क्या था हमारा शून्यकों का गुणनफल? यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फॉर्मूला हमने पढ़ा -D/A। तो चलिए जरा देखते हैं। अल्फा की जगह हमने लिया था 3 को, बीटा के जगह -1 को और गामा के जगह -1/3 को। D का वैल्यू है हमारा -3 और A का वैल्यू है +3। अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो 3 से 3 कट गया, माइनस को -1 से गुना किया +1, यहाँ देखते हैं तो माइनस और माइनस +3, पहले 3 से 3 को काट देते हैं एक बार में, है ना। तो माइनस माइनस +1 इधर भी आ गया, यानी हमने यहाँ भी कर लिया LHS बराबर RHS। तो ये एक लंबा क्वेश्चन था, बस देखने में लंबा था, काम आसानी था, है ना। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 5 को किया। इसी प्रकार के 2 प्रश्न एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए, आगे उसको हल करते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न बोला है सत्यापित करें कि दिए गए मान त्रिघात बहुपद के शून्यक है। पहला काम हमें जांच करना है कि जो दिए गए मान है वो त्रिघात बहुपद के शून्यक है, और फिर हमें उसके पश्चात शून्यकों के गुणांक तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो बहुपद दिया गया है, एग्जाम्पल की तरह हम अपने बहुपद को Px लिख लेते हैं। तो हमारा Px यानी कि बहुपद है, दिया गया पहले क्वेश्चन में 1 का 1 में Px का मान 2x³ प्लस x² 2x का क्यूब प्लस x² माइनस 5x और +2 -5x और +2, और 3 मान हमें दिए गए। मान कौन कौन से दिए गए हैं? तो मान दिए गए हमें 1/2, 1 और -2, 1/2, 1 और -2। तो चलिए सबसे पहले हमें ये जांच करना है, ये 3 मान जो दिए गए वो हमारे इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मान को पुट करते हैं। x की जगह सबसे पहला मान हमने 1/2 पुट किया, तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और +2। तो चलिए जरा गुना करते हैं। तो 2 × 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 को 1 से गुना किया 5/2 और +2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। 2 से काट लिया 4 बार में, तो हमारे पास मिला 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। चलिए जरा 4, 4, 2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 हो जाएगा, 1 से 4 बारी, 1 को 1 से गुना किया 1, 4 से 4 एक बार, 1 को 1 से गुना किया 1, 2 से 4 2 बार में, 2 को 5 से गुना किया तो 10, और 1 से 4 बार में 4 को 2 से गुना किया तो 8। हम क्या देख रहे हैं? 8, 1 9 और 1 10 माइनस 10/4 यानी लड्डू/4, यानी कि लड्डू आ गया। लड्डू आने के बाद यानी हम लड्डू आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि हाँ 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। हमने एक मान चेक कर लिया, अब हम अपना दूसरा मान चेक करते हैं। 1 पुट करते हैं x की जगह, तो P1 मिलेगा हमें,
यानी 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2। तो 1 का क्यूब हो गया हमारा 1 को 2 से गुना किया 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिए, 5 को 1 से गुना किया 5 और प्लस 2, 2 2 4 और 1 5 माइनस 5, यानी ये भी हमारा आ गया 0। यानी कि हाँ, एक इस बहुपद का शून्यक है। 2 मान को हमने शून्यक ले आया। अब हम अपना तीसरा मान चेक करेंगे। तो हमारा तीसरा मान है -2। तो चलिए x की जगह रखते हैं -2, x की जगह -2 रखा, यानी 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/2। तो एक मिनट -2 रखना है ना हमें, -2 रखना है। तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस 2। चलिए जरा तो यार 2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -8 को जब 2 से गुना करेंगे तो -16, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर है तो -4, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, 5 को 2 से गुना किया माइनस और माइनस प्लस 10 और 2, 10 और 4 14 और 2 16, यानी -16 प्लस 16, ये आ गया हमारा 0। यानी हाँ, -2 इस बहुपद का एक शून्यक है ना। यानी हमने यहाँ देखा कि तीनों मान जो हैं वह बहुपद के शून्यक हो रहे हैं। तो इन तीनों मानों को हम अल्फा, बीटा और गामा नाम दे देते हैं। तो हमारा अल्फा बराबर हो गया 1/2, बीटा बराबर हो गया 1 और गामा बराबर -2। अब जरा हम अपने गुणांकों को लिख लेते हैं। तो a हमारा x³ का गुणांक यानी कि 2, b x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, c x का गुणांक यानी -5 और d होता है हमारा अचर पद। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं जांच। और जांच में पहला जांच करेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा -b/a। तो हमने अल्फा का मान लिया है 1/2 प्लस बीटा का मान लिया है 1 प्लस गामा का मान लिया है -2। नीचे इसके भी 1 इसके भी 1, माइनस b का मान है हमारा 1 और a का मान है हमारा 2। चलिए जरा, तो 2 1 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में, 1 को 1 से गुना किया 1 से 2 बार में, 2 को 1 से किया 2, 1 से 2 बार में, और 2 को जब -2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ये -1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 और 1 3 -4/2। इस साइड तो -1/2 है, इधर भी आ गया -1/2, इधर भी -1/2, यानी हमारा LHS बराबर RHS, यानी एक संबंध की जांच हमने कर लिया, 2 और बचे हैं। चलिए अब हमारा दूसरा संबंध क्या था, 2 लगातार शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल। यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था c/a। चलिए जरा मान पुट करते हैं। तो अल्फा की जगह है हमारा 1/2, बीटा की जगह 1, बीटा की जगह हमारा 1, गामा की जगह -2, गामा की जगह हमारा -2 और अल्फा की जगह 1/2। c का मान है हमारे पास -5 और a का मान है 2। चलिए जरा इसको हल करते हैं। तो 1/2 में 1 से गुना किया 1/2 प्लस और माइनस -2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 2 से 2 को काट दिया, प्लस माइनस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 -5/2। चलिए जरा 2 1 और 1 का एलसीएम हो गया हमारा 2। 1 से 2 बार में 2 को 1 से गुना किया 1, 1 से 2 बार में 2 को 2 से गुना किया 4, 1 से 2 बार में 2 को 1 से गुना किया तो 2, -5/2। यहाँ देखते हैं 1 -4 और -2 मिलकर -6/2, इधर -5/2 यानी 1 में से 6 गया तो -5/2 इक्वल टू -5/2, यानी यहाँ भी हमने ले आया LHS इक्वल्स टू RHS। इस प्रकार हमने 2 संबंध सत्यापित किए। हमारा तीसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल।
इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो हमारा अल्फा के जगह अल्फा हमने लिया था 1/2 को, बीटा लिया था 1 को और गामा लिया था -2 को, माइनस और डी का मान है हमारा 2 और ए का भी मान है 2। तो यहाँ देखते हैं 2 से 2 काट दिए, यहाँ भी 2 से 2 काट दिए एक बार में, प्लस और माइनस, इधर भी आ गया -1, यहाँ भी आ गया -1। LHS इक्वल्स टू RHS, ये बात हमने कर लिया है प्रूफ। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है 1 का 2, उसको हम लोग करते हैं। चलिए तो 1 का 2 करते हैं हम लोग। 1 का 2 है हमारा, बहुपद दिया गया, बहुपद को हम px के रूप में लिख लेते हैं। बहुपद है हमारा x³ - 4x², px के रूप में बहुपद को लिख रहे हैं x³ - 4x² प्लस 5x - 2 और 3 मान जिनको हमें चेक करना है वो दिए गए हैं 2, 1 और 1, 2, 1 और 1। चलिए जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 को चेक करते हैं। तो p 2 रखा हमने, तो 2 का क्यूब -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 और -2। चलिए जरा 2 का क्यूब किया तो 8, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 4 से गुना किया 16, 5 को 2 से गुना किया तो 10 और -2। यहाँ देखते हैं 10 और 8 मिलके +18, -16 और -2 मिलके -18 हो गए 0। यानी कि हाँ 2 इस बहुपद का शून्यक है। अब हमें 1 को ही 2 बार चेक करना, तो क्या 2 बार चेक करना जरूरी है? हम 1 को 1 बार ही चेक कर लेंगे, है ना, दोनों मान तो एक ही है, सॉल्व करने पर तो सेम आएगा। यानी P1 जो है हमारा, ये 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 और -2। तो 1 का क्यूब हमारा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 से गुना किया 4, 4 1 जा 4 और यहाँ 5x था, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और -2, तो +5 और +1 मिलकर 6, -4 -2 मिलकर के 6, 0। यानी अब 1 को हम दोबारा भी चेक करें तो 0 ही आएगा। यानी हाँ 1 इस बहुपद का शून्यक है। अब तो हमने दोनों 1 को चेक कर लिया, अगर एक को चेक किया तो दूसरा 1 भी चेक हो गया। यानी हम अब कह सकते हैं कि ये तीनों मान जो है हमारे बहुपद के शून्यक हैं। तो तीनों मान को लिख लेते हैं, अल्फा हमारा 2, बीटा हमारा 1 और गामा भी हमारा 1। सबसे पहला जांच करने का विषय जांच, सबसे पहला हम जांच क्या करेंगे? सबसे पहला जांच हमारा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा ये तो मान तो हमने लिखा ही नहीं, तो चलिए पहले मान लिख लेते हैं गुणांकों के। तो चलिए गुणांक का मान लिख लेते हैं। a का मान हमारा 1 बन गया है, b का मान -4, c का मान 5 और d का मान -2। चलिए सबसे पहला जांच करते हैं हम अपना। पहला जांच हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a। चलिए जरा हमारे शून्यक अल्फा बीटा और गामा कितने कितने हैं? तो 2 हैं, +1 है, फिर +1 है, -b का मान हमारा -4 और a का मान 1। तो इधर जरा जोड़ लेते हैं, 2 1 3 और 1 4 और इधर माइनस और माइनस 4/1 यानी 4। LHS बराबर RHS आ गया। यानी हमने एक संबंध की जांच कर लिया। अब हमारा दूसरा संबंध की जांच करना है। हमारा दूसरा संबंध है 2 लगातार शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल। यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है C/A। तो अल्फा के जगह हमारा 2, बीटा के जगह 1, बीटा के जगह 1, गामा के जगह 1, गामा के जगह 1 और अल्फा के जगह 2। C का मान है हमारा +5 और a का मान है 1। जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 को 1 से गुना किया 1, 2 को 1 से गुना किया 2, 2 2 4 और 1 5, 5 बराबर 5 आ गया। यानी LHS बराबर RHS। यानी इस संबंध की जांच हमने कर लिया। अब हमारा तीसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल। तो हमने शून्यकों के गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए फॉर्मूला पढ़ा है -d/a। तो हमारा अल्फा है 2, बीटा है 1, गामा है 1, माइनस
b का वैल्यू हमारा -2 और a का वैल्यू है 1, तो 2 को 1 से गुना किया तो 2 ही हो गया, माइनस को माइनस से गुना किया 2, LHS बराबर RHS, और ये बात हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार के हमने त्रिघात बहुपद से जुड़े हुए 3 सवाल देखे, एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसमें हमें 3 मान दिए गए थे जिसको जांच करना था कि क्या वो शून्यक हैं, अगर शून्यक हैं तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो इस प्रकार हमने इसको हल किया। अब आगे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा सवाल है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें यदि उसके शून्यकों के योग 2 लगातार शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14, यानी हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें दिया गया शून्यकों का योग, हमें दिया गया सबसे पहला बात शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, और ये मान दिया गया हमें 2। इसके बाद 2 लगातार शून्यकों के 2 लगातार शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल, ये दिया गया हमें। यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हमें दिया गया है -7, और फिर हमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान हमने पढ़ा है -14, दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें कहा त्रिघात बहुपद निकालना है, तो हमने त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लिखा है, त्रिघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए जरा इसको हल करते हैं मानों को रखकर। तो k इंटू एक्स क्यूब हमें माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह हमने भर दिया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह हमें मान दिया गया -7, तो यहाँ हमने भर दिया -7 इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह दिया गया -14, तो यहाँ हमने लिख दिया -14। चलिए जरा इसको हल करते हैं। तो k इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस और माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 14। अब चूंकि नीचे कुछ नहीं आया इसलिए हमारा k का मान हो गया 1, और k का मान अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 तो आईना होता है ना, आईना में देखा इसने तो इसको अपना ही चेहरा नजर आया, यानी कि हमारा त्रिघात बहुपद सेम टू सेम 1 को गुना करने के बाद आ गया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 14। कह रहा है यदि बहुपद x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस हो तो a और b ज्ञात करना। हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, फिर से हमें बहुपद दिया गया है, इसको हम px ले लेते हैं। तो हमारा बहुपद px बराबर है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और इसके शून्यक हमें 3 दिए गए, तीनों शून्यक को हम अल्फा बीटा और गामा लिख देते हैं। तीनों दिए गए हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। हमें कहा गया है इस a और b का ही मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे जो गुणांक दिए गए इन सभी को लिख लेते हैं। तो a बराबर यहाँ से हमारे नीचे ही लिख लेते हैं गुणांकों को, तो a बराबर नहीं यहीं लिखते हैं भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं। तो a का मान 1, b का मान हमारे पास -3, c का मान प्लस में 1 और d का भी मान प्लस में 1। चलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है त्रिघात बहुपद में, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? शून्यकों के योगफल का। शून्यकों का योगफल बराबर हमने पढ़ा है, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान रखेंगे। तो हमारे पास अल्फा का मान है a माइनस बी, बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस बी, माइनस b का मान हमारे पास -3 और a का मान 1। यहाँ देखते हैं जरा b और b कैंसिल हो गए, तो a और a 3a बराबर माइनस और माइनस प्लस 3, 3 से 3 को काट दिया एक बार में, यानी a का मान हमारे पास आ गया है 1। एक मान तो हमारे पास आ गया, अब हमें b का मान निकालना है। इसके लिए फिर से हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, और इस बार फॉर्मूला प्रयोग करते हैं शून्यकों के गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल
यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस डी बाई ए। तो चलिए जरा, अल्फा की जगह हमारा है ए माइनस बी, बीटा की जगह है ए और गामा की जगह है ए प्लस बी। माइनस डी का वैल्यू है +1, ए का भी वैल्यू है +1। चलिए बाबू, ए का मान हमने लाया है 1, तो ए की जगह हम क्या रख लेते हैं 1 माइनस बी इंटू 1 और इंटू 1 प्लस बी। अब जरा गौर से देखते हैं, 1 से गुना करेंगे इन दोनों में तो सेम ही आ जाएगा। तो हम करते क्या है कि इस 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा रहे तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू b है, तो b स्क्वायर 1 से गुना किया तो सेम -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें b का मान निकालना है, 1 को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और ये +1 इधर आया तो -1, यानी माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस में 2, माइनस और माइनस को काट दिया, जब रूट इधर स्क्वायर इधर गया तो रूट बना, और रूट जब जाता है तो प्लस और माइनस दोनों, यानी हमने b का मान ले आया +-√2। इसे हम एक जगह लिख सकते हैं, a का मान हमने लाया था 1 हमने लाया +-√2, हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया। 2 और है, चलिए तो आते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 में हमने जैसा एक क्वेश्चन बनाया था और एग्जांपल 9 बनाया था उसके जैसा है। क्या है भाई, तो कह रहा है यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हैं तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम अपने बहुपद को लिख लेते हैं। हमारा बहुपद क्या दिया गया है, हमारा बहुपद दिया गया है x क्यूब माइनस 6 x का पावर 4 x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, ये हमें दिया गया है बहुपद और इसके 2 शून्यक दिए गए। लिखा गया है 2 प्लस माइनस √3, इसका मतलब एक शून्यक हुआ 2 प्लस √3 और दूसरा शून्यक हमारा हुआ 2 माइनस √3। ऐसे प्रश्न को हमने बनाया है पीछे भी, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 9 भी ऐसा ही था हमारा। तो इन दोनों प्रश्नों के बाद एक्सरसाइज 2.4 के भी सवाल को करते हैं। तो हमारे पास 2 शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने पढ़ा है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह हमारा 2 प्लस √3 और प्लस बीटा की जगह 2 माइनस √3 इंटू एक्स और प्लस फिर से अल्फा की जगह 2 प्लस √3 इंटू बीटा की जगह 2 माइनस √3। चलिए जरा इसको हल करते तो √3 और √3 यहाँ तो कट गए, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 मिलकर के 4 को x से गुना किया 4x। यहाँ देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, अभी तो हमने यहाँ लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह हमारा है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब चूंकि नीचे 1 आ रहा है, अगले लाइन में कर लेंगे इसको, k का स्क्वायर माइनस 4x, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, यानी ये हमारा आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब चूंकि नीचे कुछ नहीं है इसलिए k का मान हमें मिला 1, k का मान 1 मिला तो हम लिख लेंगे द्विघात बहुपद हमारा 1 तो आईना है ना, गुना होगा तो सेम कर देगा। द्विघात बहुपद हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम क्या करने वाले हैं अपने अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम करते हैं डिवाइड, है ना, और डिवाइड किस में करते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं हम अपने बहुपद में। चलिए जरा यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में डिवाइड करना है हमें x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35 में। चलिए सबसे पहले डिवाइड तो हमने पहले बहुत बनाया है। एक्स स्क्वायर, यहाँ x का पावर 4 है, पावर 2 घट रहा है यानी एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में किया x का पावर 4 प्लस और माइनस माइनस
एक्स स्क्वायर को 4x से किया 4x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर। साइन हो जाएंगे बाबू चेंज, 1 प्लस ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। इसका कहानी खत्म। माइनस में है 6x क्यूब, प्लस में है 4x क्यूब, तो ये हो गया हमारा माइनस 2x का क्यूब। माइनस में 26x स्क्वायर, प्लस में है 1x स्क्वायर, तो हो गया माइनस में ही है तो माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35 को भी हमने उतार लिया। अब हमने यहाँ देखा माइनस 2x का क्यूब, सबसे पहले तो प्लस और यहाँ है माइनस तो माइनस लग जाएगा, 2 घट रहा है और 1 x घट रहा है तो माइनस 2x से एक्स स्क्वायर में गुना किया तो माइनस 2x का क्यूब, माइनस और माइनस प्लस 2x को 4 से गुना किया तो 8x और माइनस 2x को 1 से गुना किया तो माइनस 2x। साइन हो जाएगा चेंज, इसको कर देंगे प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। इसका कहानी खत्म। माइनस में है 27 और माइनस में है 8, तो 27 और 8 मिलकर के हो गए माइनस 35x स्क्वायर, प्लस में 138 प्लस में 2 मिलकर हो गए प्लस 140x और माइनस 35। अब इसे हम माइनस 35 बार में लगा लेंगे। माइनस 35 से एक्स स्क्वायर में गुना किया तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर, 135 को 4 से गुना करूंगा तो 140x और 1 से गुना किया तो 35। साइन हो जाएगा बाबू चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये भी प्लस, सारे हो गए कैंसिल। हमने बताया था अगर शेषफल 0 आ जाए तो हमने सही बनाया है और यहाँ तक सही बनाया। इसके बाद हम क्या करते हैं, भागफल का गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ हमारा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -35 है, यानी 1 गुने -35, यानी कि हमको 35 को तोड़ करके 2 लाना है भाई। तो 35 को तोड़ के 2 कैसे ला सकते हैं, तो 5 गुने 7 35, और अगर 7 में से 5 घटाएं तो 2 आ जाएगा। अब हमें 2 को लाना है माइनस में, इसलिए हम 7 को रखेंगे माइनस में, यानी हमारा ये बना x स्क्वायर -7x प्लस 5x और -35। अब कॉमन लेने की बारी इन दोनों से, तो इन दोनों से हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा हमारा x -7। अब इन दोनों में जरा कॉमन देखते तो इन दोनों में 5 है कॉमन, तो x -7, तो इस प्रकार हमारे पास आया x -7 इंटू x प्लस 5। इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के। अब यहाँ से इसका बंटवारा, एक बार x -7 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x का मान ले आया +7 और यहाँ से x का मान ले आया -5। तो हमें 2 शून्यक तो दिए गए थे अल्फा और बीटा, एक शून्यक को हमने लिख दिया गामा, गामा का मान हमारा +7 और अगले को लिख लिया हमने डेल्टा, और डेल्टा का मान हमारा -5। अगर सभी शून्य की बात करें तो सभी शून्य को भी हम लिख सकते हैं किस प्रकार, तो 2 शून्य तो हमें दिए गए थे पहले ही, 2 + -√3 है ना, तो दोनों तो हम एक ही बार में लिख लिए, 2 + -√3 यानी कि 2 + √3 और 2 -√3, और 2 हमने लाया है 7 और -5, ये हमारा हुआ आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें कहा है कि ये यदि बहुपद x का पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 में एक अन्य बहुपद x स्क्वायर -2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। तो हमें k और a का मान ज्ञात करना है। जरा देखेंगे, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। हमें दिया गया है भाज्य, जिसमें भाग देना है वो उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। तो हमारा भाज्य है x का पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x और प्लस 10। इसमें हमें भाग देना है एक अन्य बहुपद, जिससे भाग देना है उसे हम लोग भाजक कहते हैं। तो हमारा भाजक है x स्क्वायर -2x और प्लस k, -2x या प्लस 2x है, हाँ -2x ही है। और कहा गया क्या कि हमें शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा है x प्लस a, तो हमें बताना इस k और इस a का मान। चलिए सबसे पहले तो भाग दे लेते हैं। तो भाजक है हमारा x स्क्वायर -2x प्लस k, और इससे भाग देना है हमें x का पावर 4 -6x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर -25x और प्लस 10 में। चलिए तो सबसे पहले भाग देते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x का पावर 4 है, सबसे पहले तो x स्क्वायर बार में लगाया जाए। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना किया, x का पावर 4 प्लस और माइनस x स्क्वायर को 2x से गुना किया, 2x का क्यूब, और k को x स्क्वायर से गुना करूंगा तो kx स्क्वायर। साइन करेंगे चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इसका कहानी खत्म। क्यूब वाला ये दोनों टर्म ध्यान से देखते हैं, तो ये -6x का क्यूब और ये प्लस 2x का क्यूब, ये बन जाएगा हमारा -4x का क्यूब। अब जरा ध्यान से देखते हैं,
यहाँ तो यहाँ 16x² है और ये kx² है। इस k वाले को हम अपना मेहमान समझेंगे और मेहमान को हम अपने रखते हैं सबसे अच्छे वाले रूम में, लास्ट वाले रूम में जिसमें AC लगाओ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मेहमान को रखेंगे अपने सबसे लास्ट वाले रूम में, बाकी सबको उतार लेते हैं। ध्यान देने वाली बात, इस k वाले को हम कहाँ लिख रहे हैं, लास्ट में, बाकी सबको उतार ले रहे हैं। तो ऊपर से हमने ले आया 16x² माइनस 25x और प्लस 10। अब हमारे मेहमान जी बच गए, मेहमान जी आ गए यहाँ पर माइनस kx²। चलिए अब यहाँ -4 है, सबसे पहले तो -4 बार में लगेगा, यहाँ x², यहाँ x³ यानी x, 4x को x² से गुना किया तो -4x³ माइनस और माइनस हो गए प्लस, 4 को 2 से गुना किया 8x² प्लस और माइनस माइनस 4kx। चलिए फिर से ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये तो हमारा कट गया। 16x² में से 8x² को घटा दिया, 8x²। अब यहाँ इन दोनों को देखते हैं, फिर से k वाला टर्म, ये तो हमारे मेहमान ना, जाएंगे आखिरी वाले रूम में, -25x आ गया, ऊपर से 10 भी आ गया, नीचे ले आए -kx² को। अब जरा इसको देख लेते हैं, ये प्लस 4kx को भी ले आया हमने, मेहमान थे, आखिरी में आ गए। चलिए अब यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो 8 बार में लगाते हैं। तो 8 को x² से गुना किया तो 8x², 8 को 2 से गुना किया -16x, 8 को k से गुना किया तो 8k। फिर से साइन को करेंगे चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसका कहानी खत्म। माइनस में है 25x, प्लस में है 16x, तो यहाँ से बचेंगे -9x। k तो हमारे मेहमान ना आखिरी रूम में जा रहे हैं, ऊपर से ले आया 10 -kx² प्लस 4kx और -8k, है ना। ध्यान देने वाला बात यह है कि हम लोग सोचेंगे कि यहाँ तो भाग खत्म हो गया सर, यहाँ x², यहाँ x आ गया। अरे नहीं, x² तो अभी भी है ना, ये k वाले के साथ है ना, मेहमान जी को तो देखा ही नहीं हमने। चलो अब मेहमान को देखते हैं, तो kx², यहाँ x² है, तो -k बार में लगा देंगे हम। तो -k से जब x² में किया तो -kx², -k में -2x से किया तो प्लस 2kx और -k को k से किया तो k²। अब जरा इसको भी हल करते हैं, ये हमारा हो गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऊपर से -9x और प्लस 10 हूबहू ले आए, इन दोनों का कहानी खत्म। 4kx है प्लस में, 2 है माइनस में, घट करके 2 प्लस में बचेंगे, ऊपर से ले आया -8k को और प्लस k² को, ये हमें शेषफल के रूप में प्राप्त हुआ। अब हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि हमारा शेषफल जो है यह x प्लस a के रूप का है। हमारा शेषफल किस रूप का है, x प्लस a के रूप का है। इसमें कहने का मतलब क्या कि शेषफल का कुछ पार्ट x के टर्म के हैं, कुछ अलग टर्म के हैं, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, हमारे शेषफल में जो x वाले पार्ट आए हैं उसको x के इक्वल कर देंगे और बाकी जो पार्ट है उसको हम a के इक्वल कर देंगे। चलिए जरा करते हैं। तो x वाले पार्ट हमारे पास कौन कौन है, -9x है और प्लस 2kx है। तो -9x और प्लस 2kx को हमने बराबर किया इस x के बराबर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, -9x को इधर भेजा तो बचा हमारे पास 2kx बराबर x प्लस 9x, यानी कि 2kx बराबर 9x और 1x मिलके हो गया हमारा 10x। x से x को काट दिया, 2 से 10 को काट दिया 5 बार में, यानी कि k का मान हमें मिल गया 5। अब k का मान, एक आंसर तो हमारा आ गया है। अब हमारे पास क्या है, k का मान तो हमने ले आया x के बराबर करके, अब ये a बच गया था। तो a के बराबर किसको किसको करेंगे, जिसमें x नहीं है, यानी किसमें किसमें भाई, तो 10 -8k और प्लस k², इसको हमने बराबर किया है a के। 10 -8k का मान हमने लाया है 5 और प्लस k की जगह 5 का स्क्वायर बराबर a, यानी 10 -8 को 5 से गुना किया 40, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 10 मिलके हो गए 35 -40 बराबर a, यानी कि -5 बराबर a, यानी कि हम कह सकते हैं a का मान आ गया -5। तो इस प्रकार से हमने k का मान लाया +5 और a का मान लाया -5। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.4 को भी कंप्लीट किया। अब हम अगले वीडियोस में करने जा रहे हैं पिछले 5 साल में जो चैप्टर 2 यानी बहुपद से जो सवाल आए हैं उनको हम लोग हल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।